गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का मुकदमा कायम किया जाए, आईन हिंद के तहत उस पर एनएसए लगाया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन व तनकीस और दरीदा दहनी का जो सिलसिला शर पसंद अनासिर और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले गैर मुस्लिमों की जानिब से आज जारी है, वो नाकाबिल बर्दाश्त हद तक पहुंच चुका है। इन गुस्साखाना इक़दामात के मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं। मसलन इस्लाम की गैर मामूली नशर इशाअत के सामने अपनी बेबसी का एहसास, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैरत अंगेज रूहानी तासीर, या फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने और समझने में दुश्मनाने इस्लाम के लिटरेचर के मुताले की फहुश खता, या फिर जानबूझकर इस्लाम दुश्मनी और तासुब व तंग नजरी में मुसलमानों की दलाजारी के लिए पैगंबर अमन व अमा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुतहरात पर कीचड़ उछालकर अपनी जहनी पस्ती और दिवालियेपन का इजहार। हिंदुस्तान में शान रिसालत में गुस्ताखी का यह पहला वाकया नहीं है। 2015 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सदर कमलेश तिवारी ने भी इसी जहनी पस्ती व दिवालियेपन का इजहार किया था। आज नरसिंहानंद ने किया है। मुमकिन है कल कोई और भौंकने की कोशिश करे, मगर हर एक को दुश्मनाने इस्लाम और बदतरीन गुस्ताखाने रसूल अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा जैसों के अंजाम को पेश नजर रखना चाहिए कि उन्हें कैसी जिल्लत और रुसवाई की मौत नसीब हुई। किसी शख्स को किसी मुसलमान के कौल व अमल से शिकायत हो सकती है, मगर उसको बुनियाद बनाकर मजहब इस्लाम और उसकी मुअज़्ज़म व मुहतरम शख्सियात को हदफ मलामत बनाना, उनकी तौहीन और तनकीस करना ऐसी मज़मूम और नापाक हरकत है कि जिसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खास तौर से हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, यहां अगर मुल्क के बाद सरफिरे बाशिंदे एक दूसरे के मजहब और मजहबी शख्सियात के खिलाफ इल्जाम तराशियां करने लगे तो मुल्क का अमन अमान खतरे में पड़ जाएगा। लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। अगर फौरी तौर पर कार्रवाई करके ऐसे लोगों को लगाम नहीं दी गई तो हिंदुस्तान खुसूसन उत्तर प्रदेश के हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, कोई चैन से रह ना पाएगा। इसलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत हिंद से कि नरसिंहानंद पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का मुकदमा कायम किया जाए, आईन हिंद के तहत उस पर एनएसए लगाया जाए, ताकि आइंदा किसी को हिम्मत ना हो और मुल्क को सूबे का अमन अमान बरकरार रहे। और हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाने वाली तंजीमों पर भी सख्त लगाम कसी जाए, ताकि मुल्क का भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क की शान है अपनी जगह कायम रहे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सूबाई और मरकजी हुकूमत पर है कि वह लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखे, वरना मुल्क बिखर जाएगा, फिर संभाले नहीं संभलेगा। हम देख रहे हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद के खिलाफ पूरे मुल्क में बराबर एहतजाज व मुजाहरे हो रहे हैं। हुकूमत से उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा लगातार जारी है, मगर सूबाई और मरकजी हुकूमत किसी के कान पर जूं भी रेंगने को तैयार नहीं है। अभी तक नरसिंहानंद के खिलाफ एनएसए या जो दफात उस पर लगने चाहिए थी वो लगना तो दूर, अभी तक उसकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है। यह हुकूमत की नाअहली समझी जाए या हुकूमत पर नरसिंहानंद का खौफ, या फिर मरकज और आरएसएस से कोई खुफिया समझौता, या फिर नरसिंहानंद की पुष्टपनाही। हम सूबाई और मरकजी हुकूमत को यह बावर कराना चाहते हैं कि शान रिसालत में गुस्ताखी के मसले को हल्का ना जाने, इस पर सख्ती से नोटिस ले और इमरजेंसी स्पेशल बेंच कायम करके इस बदबख्त को सख्त से सख्त सजा दिलवाए, क्योंकि यह मामला पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों, इज्जत और तहफ्फुज नामूस रिसालत का है। मुसलमान इस मामले में किसी से कोई समझौता नहीं कर सकता। इसके लिए अपनी इज्जत व आबरू, आलो औलाद और जानो माल सब कुछ कुर्बान कर देने में फख्र महसूस करता है। अगर मुसलमानों के जज्बात से यूं ही खिलवाड़ किया गया और उनका मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया और खुदा न करे कोई अनहोनी हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। अभी सिर्फ बरेली में देखा गया है, जब गफीर को कहीं ऐसा ना हो कि फिर हर बस्ती, हर करिया, हर शहर और हर जिले के मुसलमान सड़कों पर मौजूद हो और वो नजारा हो जिसे चश्मे फलक ने न देखा हो। हुकूमत के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो मुल्क को फिरका परस्ती की आग में झुलसने से बचाएं। गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का मुकदमा कायम करें, आईन हिंद के तहत उस पर एनएसए लगाएं।
قاضی شرع مفتی جلال رامپور سید فیضان رضا حسنی نوری